धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, विशेषकर समग्र भारतवासियों से, हिंदू घराने से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, यद्यपि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे वीडियो सुन करके आप लोग अपनी तैयारी करें। और इस राघवेंद्र उपाध्याय जो कि ब्राह्मण परिवार से है और किस तरीके से वो मुसलमान बन गया था और मेरे वीडियो सुन करके कैसा वो अपने आप ही वापस आया, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी तैयारी करें। आप लोग भी मेरे वीडियो को सुन करके अपने बेटा और बेटी को इस्लाम या ईसाईयत के हाथ से या उनके घर जाने से बचाने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर सुनें। मुसलमान बनने में हिंदू लोग, आप सोचते नहीं है कि आपके घर से जितनी भी लड़कियां इस्लाम को स्वीकार कर रही हैं, मुसलमानों में जा रही हैं, उनके कोख से जो संतानें निकलेंगे आएंगे वो सब आपके शत्रु नहीं, राष्ट्र के शत्रु बनेंगे। इसीलिए मैं विशेष करके ये निवेदन कर रहा हूँ और ये जीते जागता प्रमाण भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अहमद बुखारी का लड़का भी एक हिंदू लड़की से शादी किया है। अब उसके जो संतान होंगे, आप उनसे उम्मीद क्या करेंगे? राष्ट्रद्रोही बनेंगे या नहीं? इसलिए मैं राष्ट्रभक्त बनने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि राष्ट्रभक्त बनना चाहिए, न कि राष्ट्र विरोधी। राष्ट्र में रहते हैं, इस राष्ट्र को अपना जानना चाहिए, अपना समझना चाहिए, जो इस्लाम में ये शिक्षा नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे ही एक दो नहीं, मेरे पास रोज़ाना लोगों के इस तरीके से फ़ोन आते रहते हैं और फ़ोन से वार्ता होती रहती है। फिर मैं आपसे ये निवेदन कर लूँ कि वेद प्रकाश उपाध्याय जी का नाम सुना आप लोगों ने, मैं भी कई वीडियो में बोल रखा हूँ। वेद प्रकाश उपाध्याय ये पंजाब यूनिवर्सिटी के, पटियाला यूनिवर्सिटी के ये रीडर रहे हैं। उन्होंने वेद और पुराण में हज़रत मोहम्मद लिखा। मैं 85 में उनको पत्र लिखा था कि आप जब माँ बाप ने आपका नाम वेद प्रकाश रखा, आप पढ़ने लिखने के बाद आपने कुरान में प्रकाश देखा तो आप अपना नाम बदल लीजिए, कुरान प्रकाश करिए। ये व्यक्तिगत मैं बोल रहा हूँ, ये सब काम न किसी आर्य समाजियों ने किया, न किसी हिंदू ने किया। और हिंदुओं का तो करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन बनाए हुए हैं, ये मुसलमानों को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। तो यो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सुन करके आप लोग अपनी तैयारी करें। और इस तरीके से हज़ारों लोगों को मैंने तैयार किया, बच्चे बहुत तैयार हुए हैं। संदीपन रॉय को ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा, गणेश दास जी को आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ही इंदौर में भी है, और हरिओम को भी सुना होगा, पूना के हैं। ऐसे ही मैं भारत की बात क्या करूं, देव नारायण यादव जो कि कतर में रहते हैं, कतर के दोहा में रहते हैं, दोहा कैपिटल है कतर का, वहाँ रहते हैं। और वहाँ पर इसी तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं कुरान की आयतों को सुना कर। तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा था कि गुरुजी ये लोग बोलेंगे कि भाई कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। तो मैंने उनसे कह दिया कि आप जब बोलेंगे तो आप उनको खोल करके दिखा देना कि भाई ये मैं कुरान से बोल रहा हूँ, तुम्हारे कुरान में ये बात लिखी हुई है तब मैं बोल रहा हूँ। तुम अपने कुरान से हटा दो, मैं बैठ जाऊँगा, मैं बोलना बंद कर दूँगा। तुम अपने कुरान को देखो, कुरान में ये बात लिखी हुई है अथवा नहीं। ठीक इसी तरीके से जितने भी हैं, ये नरसिम्हानंद के ऊपर भी जो बोल रहे हैं कि नरसिम्हानंद का गर्दन अलग होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी किताब में ये बातें हैं या नहीं है? तुम्हारी किताब से ही तो लोग हवाला दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। तुम अपने किताब को उठा लो। अगर नरसिम्हानंद की गर्दन अलग होनी चाहिए तो क्या जिनपिंग का गर्दन अलग होना नहीं चाहिए, जिसने मस्जिद को शौचालय बना दिया, जिसने कुरान को गटर में डाल दिया है, कुरान में आग लगा दी? तो उस जिनपिंग के लिए किसी ने कहा है, किसी मुसलमान ने कोई फतवा दिया है, कोई बोला है? यानी सख्त मिट्टी में बिल्ली कभी भी टट्टी नहीं करती है, समझ ले जा। तो भारत का भी ये सॉफ्ट कॉर्नर है। भारत का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो यही है। भारत के लोग, भारत के बहुसंख्यक वाले इन सच्चाई को जानने का, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वसीम रिजवी के लिए भी कहा। तो इस तरीके से केवल मैं इसको बड़ा न करता हुआ केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से हिंदुओं को बचाने में लगा हूँ,
इसको आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महेंद्र पलारिए आप सभी भारतवासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और अपने घर के बेटा बेटी को मुसलमान या ईसाई बनने से बचाइए। धन्यवाद के साथ। हेलो हेलो पंडित जी, प्रणाम। नमस्ते जी। पंडित जी, आपकी जो किताबें लिखी हुई है कहीं मिलती नहीं है अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो आप ये आप वेदऋषि.com से संपर्क करिए, वही छाप रहे हैं। अच्छा पंडित जी, वो तब मिल जाता तो आप तर्क वर्क लिखते हैं कुरान पर? हैं? आपने बहुत सी किताब लिखी ना कुरान पे, तर्क वर्क लिखे हैं, जैसे आपने जो 6 किताबें हैं मेरी। 6 किताबें पंडित जी? अच्छा ठीक पंडित जी, प्रणाम। मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, राघवेंद्र उपाध्याय पंडित जी। आपका फोन उठ गया, हमको लगा उठेगा नहीं, शायद ज्यादा अननोन नंबर। ऐसा नहीं है, मैं रिजर्व नहीं रहता हूँ। ठीक ठीक पंडित जी, आपका वीडियो मैं 3 साल से गुरु जी देख रहा हूँ पंडित जी। और 2014 से जाके नायक को देखता था, तो एक बार मैं वो सब भी पढ़ लिया था, जिसे कलमा नहीं होता है। एक मुसलमान था, ये मुस्लिम बोर्डिंग का था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल का, आदिल अहमद बरेलवी। तो उसने छोटी पतली पतली किताबें दिखाई थी, वेद प्रकाश उपाध्याय वगैरह की, कल की अवतार वगैरह की। अच्छा। तो 2014 में दिखाई थी, और 14 या 15 में गुरु पंडित जी हमको इलाहाबाद के बड़ा रेलवे स्टेशन पे बड़ी मस्जिद है, वहीं पर उसने मुझे कलमा पढ़ा दिया था। अच्छा। और 1 महीना मैं जैसे मंदिर वंदिर भी नहीं जाता था, तो फिर बाद में धीरे धीरे करके एक बार मैंने आपका डिबेट देखा था, जिसमें 2 घंटे का डिबेट था। आपने वो पूछा था कि ईश्वर एक है तो अनेक है, तो मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, अरे मतलब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ वेद में क्या छूट गया था जो कुरान में दे दिया। तब और उसके पहले मैंने सत्यार्थ प्रकाश अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देखा था। हाँ, जो उसका वो था, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताते हैं आप। तो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, उसका नाम तारिक मुर्तजा। हाँ, तो बच्चे लग रहा था, लड़का था 25-30 साल का। इसका नाम अब्दुल्ला तारिक जी, बताइए। हाँ, तो पंडित जी उसको देखे, उसके पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़े थे। एक्चुअली पंडित जी मेरे साथ ये घटना घट गई थी कि मैं वहां पर, मुझे रूम नहीं था, तो मैं एक मुस्लिम के यहाँ रूम ले लिया था। अच्छा। तो उसने शंकर जी की हम रखते थे मूर्ति, उसको भी फेंकवा दिया आंटी जी ने। और धीरे धीरे करके यही सब बताते थे, तो वही सब करते थे। लेकिन जब हम पहले तो डर गए थे कि जाकिर नायक का कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब आपका वीडियो देखे, थोड़ा डेटा इजी हो गया, तब पंडित जी हिम्मत बढ़ गई जी। हाँ पंडित जी, इसका मतलब मुसलमान बन गए थे, फिर वापस आ गए? बस नहीं, कलमा पढ़ा दिया था, मतलब फुसला ले गया था, बहुत तरीके से समझाते हैं पंडित। मुसलमान बनाने का क्या तरीका है? कलमा पढ़ा करके ही तो बनाते। हाँ 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 हाँ। उसके बाद मुझे मुसलमान की दुकान पे शीशे के गिलास में चाय भी उसने पिलाया था। तो फिर यानी आप मेरे वीडियो को सुन करके फिर आपको हिम्मत हुई और आप फिर उसके मुंह तोड़ जवाब देने लगे? हिम्मत नहीं हुई, इससे मैंने तर्क भी करने लगा। उनके पास कोई तर्क नहीं होता है। जी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो फिर उससे वो उछलाते हैं। और जानते हैं पंडित जी, मेरा अनुभव है कि 99% से ज्यादा मुस्लिम वो कुरान को पढ़े ही नहीं है, बस वो सुनना ही नहीं चाहते। बस हमारे सीता पर, राम पर, देवी दुर्गा पे, उन्हीं पर प्रश्न उठाते हैं। पंडित भैया हमको किताब चाहिए। वो वेदऋषि.com से संपर्क करिए, वो बता देंगे कब तक दे रहे हैं। जी जी पंडित जी। तो मैं ये आपकी आवाज लगा दूं? हाँ पंडित जी लगा लीजिए, आराम से पूछ भी लीजिए, फिर से पूछ लीजिए, हम सब बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जाकिर नाइक के वीडियो देख करके आपके साथ रहने वाले बरेलवी वालों के संपर्क में आकर के आपने कलमा पढ़ी, और कलमा पढ़ करके आपने इस्लाम को स्वीकार किया। लेकिन जब मेरे वीडियो आपने देखा, तब आपने सोचा, जाना कि ये इसका तोड़ है। हाँ हाँ पंडित जी, हुआ इसमें ये कि पहले मैंने कलमा पढ़ लिया 2014 में, और उस समय वो लोग मुझे कहते थे कि चलो इनका नहीं, मजलिस कुछ होती है, क्या बोलते हैं कि मतलब जहाँ शुक्रवार के दिन मुल्ला पूरा वो देता है, मतलब लेक्चर देता है इन पर। तो मुझे ये ले गए रेलवे, इलाहाबाद के बड़े रेलवे स्टेशन के पीछे एक मस्जिद में,
और वहाँ तमाम चीजें बताकर कि ये होता है मूर्ति पूजा, ये है सत्य प्रतिमान आस्ती, वही एक पतली सी किताब पढ़ाया, सब कुछ दिखाया। और उस समय मैं वास्तव में हो गया कंफ्यूज। तो मैंने एक बार वो हम उसके पीछे लगे नमाज के वक्त, और जैसे जैसे करता था वैसे वैसे मैंने किया। बाहर मुझे कलमा पढ़ाया और चाय पिलाया, बोला आज से आप मुसलमान पक्के वाले हो गए हैं। फिर मैंने पंडित जी उससे ये कहा कि मेरे घर परिवार वाले जान जाएंगे तो क्या है। तो उसने कहा आप घर परिवार वालों से मत बताइएगा कि आप मुसलमान बन गए हैं, बल्कि ये कहिएगा कि मम्मी पापा मैं अपने तरीके से ईश्वर की इबादत करना चाहता हूँ, निराकार ईश्वर की। और हमने कहा तो नमाज कहाँ पढ़ने जाएंगे, अगर कभी अपने इलाहाबाद से तो स्टूडेंट है, कभी अपने गांव में बस्ती जिले का रहने वाला हूँ पंडित जी। बस्ती में कहाँ है आपका? बस्ती में हमारा रुधौली थाना पड़ता है, सल्टमुआ ब्लॉक, सल्टमुआ गोपालपुर द्वितीय ब्लॉक। अच्छा अच्छा, ये बस्ती बासी रोड पे। हाँ बासी, मैं गया हूँ, मैं बासी गया हूँ। वो बासी फरीदाबाद सिद्धार्थनगर में बहुत सौरभगढ़। जी पंडित जी। हाँ। तो पंडित जी फिर उसने कहा कि आप साइकिल उठाइएगा या मोटरसाइकिल जो भी आपके पास होगा, तो आप कहीं 8-10 किलोमीटर दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ के आइएगा। ठीक। खैर मैंने पंडित जी ये सब किया नहीं। उस समय सिर्फ जाकिर नाइक का ही वीडियो लगा रहता था। और एक बार मेरा एक मित्र था ऐसे अनजाने में, उसने कहा भाई ये देखो एक मुल्ला जो है अरबी बोल रहा, सच्ची बोलती बंद कर दिया, एक पंडित मौलवी अरबी बोल रहा है। तब पंडित जी मैंने आपका वीडियो देखा, आप अरबी में ढेर सारे सवाल कर रहे थे डिबेट में। और उसके पहले मैं आनंद भवन से सत्यार्थ प्रकाश लाकर पढ़ लिया था। अच्छा। तो मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ लोचा है, क्योंकि उनका जो तर्क है उनका महर्षि जी का वो एकदम सटीक। हाँ, तो आप अकेले अपने घर वापस आए, पर जो आपको ये सब किया था उसको नहीं ला पाए, ये तो कमी रह गई ना पंडित जी। फिर सुनिए ना। हाँ। फिर वो लड़का मुस्लिम बोर्डिंग में रहता था। अच्छा। हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, तो वहाँ पर उसे मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। हाँ जान रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ कर दिया। फिर से मैं उसे दिखाने के लिए मंदिर वंदिर जाने लगा कि भाई मैं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जब मैंने आपका वीडियो सुना तो मैंने उससे वही वीडियो का तर्क देना शुरू किया। तो धीरे धीरे ना मुझको अवॉइड करने लगा। तो पंडित जी धीरे धीरे ऐसे किए, लेकिन हम ये सोचते थे कि सत्यार्थ प्रकाश अगर सही है तो भारत के जैसे कोई पंडित, कोई पुरोहित जो ये सब भागवताचार्य है, मतलब धर्माचार्य, आते क्यों नहीं है मैदान में। तब बाद में मुझे पता चला जब आपका वीडियो देखा पंडित जी कि आपने इनका मुंहतोड़ जवाब देकर बोलती बंद कर रखी है। जी। और फिर मैं आपकी वीडियो सुन के जाता था, उन लोगों से तर्क करता था। तो फिर उस तर्कशील लोगों से नहीं बात करते पंडित जी। और तब से 2015 से 14 से आपका वीडियो, शायद 14 लास्ट से 15 से आपका वीडियो पंडित जी देख रहा हूँ। जब 20-25-30 रुपए का वोडाफोन का डेटा नहीं भराया जाता था, तब से देखता हूँ पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको और शक्ति दे। मैं चाहूंगा कि सत्यम बेशी बने और इसी सत्य के लिए अपने को उत्तर करें। आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो परमात्मा की कृपा है कि उसी तरीके से ज्ञान की वृद्धि करें और अविद्या को समाप्त करें। जी पंडित जी। तो वही पंडित जी मुझे आपकी किताब आप एक बार वेदऋषि.com से एक बार संपर्क करिए कि पंडित जी से बात किया था, उन्होंने बोला आप छाप रहे हैं, आप कब तक देंगे। जी पंडित जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा ये सेव कर लूं मैं नंबर आपका। हाँ पंडित जी सेव कर लीजिए नंबर। हाँ, क्या नाम बताया? राघवेंद्र उपाध्याय, हाँ ठीक है ठीक है।